यानी हम लोग लेक्चर 1 में पढ़ लिए थे पदार्थ क्या है या किससे बना होता है। आज हम लोग जानेंगे पदार्थ की अवस्था। पदार्थ की अवस्थाएं मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। ठोस यानी ये ठोस है, पानी द्रव है, और गैस यानी सीएनजी गैस है। ठोस, द्रव और गैस। तो चलते स्टार्ट करते हैं। पदार्थ की अवस्था। पदार्थ की अवस्था पदार्थ की अवस्था मुख्य रूप से 3 होते हैं। पदार्थ की अवस्था मुख्य रूप से 3 होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। यानी ठोस, दूसरा द्रव, और तीसरा गैस। पदार्थ के 3 भागों में बांटा गया, ठोस, द्रव और गैस। यानी इसको क्या बोलते हैं? ठोस को हम लोग बोलते हैं सॉलिड। ठोस को सॉलिड, द्रव, ठोस को क्या बोलते हैं? सॉलिड। द्रव को लिक्विड, और गैस को गैस। यानी ठोस, लिक्विड, गैस। पदार्थ के 3 अवस्था, ठोस, द्रव और गैस। अब हम लोग इन तीनों को गुण पढ़ लेते हैं। जैसे ठोस का उदाहरण क्या है? बर्फ, यानी जमा हुआ बर्फ, इसको बोलते हैं बर्फ, ठोस बर्फ। इन ठोस का उदाहरण है जमा हुआ बर्फ। और जैसे हम लोग मार्कर भी मान सकते हैं, ये ठोस है। और ये डस्टर भी हम लोग मान सकते हैं क्योंकि ये भी ठोस है। यानी हम लिखते बर्फ, यानी ठोस बर्फ, यानी जमा बर्फ, द्रव के उल्टा एग्जाम्पल पानी। यानी ऐसे हम लोग करते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हुआ? ठोस का जमा बर्फ, या ठोस बर्फ। इसका एग्जाम्पल द्रव का पानी, और गैस का एग्जाम्पल सीएनजी, मीथेन, CH4 या सीएनजी। अब हम लोग ये तीनों का गुण पढ़ लेते हैं। यानी तीनों, ठोस, द्रव और गैस का गुण। यानी ठोस का गुण फिक्स होता है, मतलब फिक्स होता है, यानी गुण फिक्स होता है। जैसे मान के चलो, जैसे इसका गुण आयतन, और इसका गुण आयतन और सीमा फिक्स होता है। जैसे ये मार्कर है, जैसे ये मान के चलो बुक है, ये बुक है ना। जैसे इसका कुछ फिक्स आयतन है, फिक्स सीमा है, जैसे ये सीमा है। अब इसका फिक्स आयतन सीमा, और इसका फिक्स आयतन सीमा है। वैसे ही यानी इसका स्पष्ट सीमा, एक में निश्चित सीमा, स्पष्ट आयतन, निश्चित सीमा स्पष्ट आयतन होता है। इसका मतलब ठोस का निश्चित सीमा स्पष्ट आयतन होता है। दूसरा में लिखेंगे ठोस का गुण, ठोस का संपीड नगण्य होता है। ये हम इसको दबा के तोड़ सकते हैं, यानी ठोस को दबा के तोड़ सकते हैं, लेकिन आकार नहीं बदलता। यानी ठोस का गुण संपीड होता है, मतलब ठोस का नगण्य होता है। दूसरा, ठोस का संपीड नगण्य, ठोस का संपीड नगण्य होता है। ठोस का संपीड नगण्य होता है। हम लोग पढ़ेंगे तीसरा, ठोस में बाहरी बल लगाने पर टूट सकता है, परंतु आकार नहीं बदलता, परंतु आकार नहीं बदलता।
चौथा इसमें आकर्षण बल सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है। यानी हम लोग ठोस में आकर्षण बल सबसे अधिक होता है हम लोग। और फिर उसके बाद द्रव यानी पानी। ठोस को ऐसे लिखते हैं, यानी ठोस का निश्चित आयतन होता है, एकदम फिक्स होता है, ठोस फिक्स होता है, यानी एकदम ठोस सटा सटा होता है। द्रव हल्का फैल होता है, द्रव फैल होता है। गैस पूरा फैल होता है, यानी ठोस पूरा सटा सटा होता है, द्रव अति हल्का फैल होता है, ये पूरा फैल होता है। यानी ठोस द्रव गैस, ठोस से सटा सटा होता है, द्रव हल्का फैल होता है, गैस पूरा फैल होता है। अब हम लोग द्रव की गुण पढ़ेंगे। द्रव इसमें इसका निश्चित दूसरा इसका निश्चित इसका निश्चित आयतन, इसका आयतन निश्चित, इसका निश्चित आयतन, लेकिन आकार बदलते रहता, लेकिन आकार बदलता। दूसरा इसका निश्चित आयतन लेकिन आकार बदलता। जैसे पानी को हम ये गिलास में रखेंगे, जैसे 100 ग्राम पानी या भर के इसको पानी रखें, पानी को ये गिलास में रखें तो इसका आयतन जैसे फिक्स हुआ, जैसे 100 ग्राम फिक्स हुआ, लेकिन आकार बदल गया ना। अगर यही पानी को हम मतलब 100 ग्राम पानी को हम गिलास में रखें, यही 100 ग्राम पानी को हम गिलास में रखें तो इसका आयतन फिक्स लेकिन आकार गिलास वाला गोल हो जाएगा। इसलिए इसका आकार आयतन निश्चित लेकिन आकार बदलते रहता है। और दूसरा इसमें बहाव का गुण होता है, इसमें बहाव का गुण होता। तीसरा इसमें आकर्षण बल ठोस से थोड़ा कम लगता है, आकर्षण बल ठोस के तुलना में कम लगता है। चौथा ठोस की तुलना में कम लगता है। इसका संपीड होता है, इसका संपीड गैस की तुलना में अधिक कम होता है, गैस के तुलना में कम होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे थोड़ी तरफ गैस के बारे में, यानी गैस के बारे में। इसका फिक्स आयतन नहीं होता, ना फिक्स आयतन और ना आकार फिक्स, यानी निश्चित आयतन नहीं होता और आकार नहीं होता है। निश्चित आयतन और आकार नहीं, आयतन और आकार नहीं। इसका निश्चित आयतन और आकार नहीं। नगन सबसे ज्यादा, संपीड सबसे ज्यादा, संपीड ज्यादा, इसका संपीड ज्यादा। और तीसरा गैस में बल सबसे कम लगेगा, गैस में बल आकर्षण बल सबसे कम लगेगा, इसको संपीड मतलब होता है दबाना। जैसे गैस सिलेंडर को हम दबा के मतलब कम कर सकते हैं। अब हम लोग इसको कॉन्सेप्ट में लेते हैं। हमारे आसपास पदार्थ, यानी लेक्चर 1 में हम लोग पदार्थ किससे बना होता, पदार्थ क्या हो पढ़ लेते। और अब हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ की अवस्थाएं, ठोस, द्रव और गैस। यानी ठोस का बर्फ, द्रव का पानी और इसका गैस। अब हम लोग
पदार्थ के मतलब ठोस का गुण के बारे में पढ़ देंगे। ठोस का गुण मतलब इसका निश्चित आयतन और निश्चित आकार होता है, आसपास की सीमा होता है। निश्चित आयतन, निश्चित आकार, निश्चित आयतन, निश्चित सीमा, निश्चित आकार होता है। ठोस का संपीड़ित नगण्य होता है, यानी ठोस को नहीं दबाया जा सकता है। ठोस को दबाने पर टूट सकता है लेकिन आकार नहीं बदलता। जो तीसरा हम लोग पढ़े, ठोस पर बाहरी बल लगाने पर बाहरी बल लगाने पर टूट सकता है लेकिन आकार नहीं बदलता। तीसरा चौथा, ठोस का कर्षण बल सबसे ज्यादा होता है। ठोस का कर्षण बल सबसे ज्यादा होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे द्रव के बारे में। द्रव, पानी, द्रव का एग्जाम्पल पानी, इसका निश्चित आयतन होता है लेकिन आकार बदलता। इसमें बहाव का गुण पाया जाता है। जैसे पानी को हम दीवार समतल अथी पे अथी कह रहे हैं जमीन पे, तो पानी अब बह जाएगा, यानी इसमें बहाव का गुण होता। ठोस के तुलना में आकर्षण बल ठोस के तुलना में थोड़ा कम लगता है। जैसे पानी को यहाँ से यहाँ ले जाना, जैसे पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने में कम समय लगेगा ना, यानी आकर्षण बल कम लगता है। और चौथा, इसका संपीड़ यानी इसको दबाया जा सकता है गैस की तुलना में कम। अब हम लोग गैस के बारे में पढ़ें। गैस का निश्चित आयतन नहीं होता, निश्चित आयतन और आकार नहीं होता, निश्चित आयतन और आकार नहीं होता। इसका संपीड़ सबसे ज्यादा होता। आकर्षण बल लगने पर इसका आकर्षण बल सबसे कम होता। अब हम लोग पढ़ेंगे वाष्पीकरण के बारे में। वाष्पीकरण क्या है? वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है। वाष्पीकरण क्या? वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है। वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है। और दूसरा, यानी जैसे देखो ठोस, यानी हम लोग पढ़ेंगे 0 डिग्री 100 डिग्री, 100 से प्लस 100 के बीच में, यानी वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया। वाष्पीकरण के कारण घड़े के पानी ठंडा होता है। घड़े की पानी ठंडा होता है। वाष्पीकरण के कारण दूसरा, वाष्पीकरण गैस वाष्पीकृत कर उड़ जाता है। वाष्पीकरण 100 डिग्री पे सेल्सियस डिग्री पर होता है। वाष्पीकरण 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे पदार्थों का परिवर्तन। पदार्थों का परिवर्तन ठोस को तापमान बदलने के लिए दाब या तापमान देते हैं। पदार्थों के परिवर्तन, यानी हम लोग पढ़ेंगे ठोस, द्रव और तीसरा गैस। ठोस, द्रव, गैस, यानी ठोस से द्रव में बदलना क्या कहलाता? ठोस से द्रव में बदलना ऊर्ध्वपात। ठोस से द्रव बनना गलना, यानी इसको हम लोग संगलन भी बोल सकते हैं।
संगालन या मिलेटिंग भी बोल सकते हैं इसको हम लोग, संगालन या मिलेटिंग भी बोलते हैं। द्रव्य से गैस में बदलना क्या होता है? वाष्पीकरण, वाष्पीकरण। और गैस से द्रव में बदलना क्या होता है? गैस से द्रव में बदलना संघानन, संघानन, संघानन। अगर इससे मतलब द्रव्य से ठोस में बदलना जमना यानी फ्रीजिंग, यानी फ्रीजिंग। इसको हम लोग बोल सकते हैं कंडेंसेशन, कंडेंसेशन, कंडेंसेशन। इसको हम लोग बोल सकते हैं कंडेंसेशन, इसको बोल सकते हैं मेल्टिंग, मेल्टिंग। इसको हम लोग फ्रीजिंग, फ्रीजिंग। इसको बोल सकते हैं इवा मतलब ऐसे करके इवापोरेशन, यानी कुछ ऐसे बोल सकते हैं। हमको इंग्लिश थोड़ा कम आता है तो कोऑपरेट करिएगा। इवापोरेशन। ठोस से द्रव में बदलना क्या कहलाता है? गलना। द्रव से गैस में बदलना वाष्पीकरण, और गैस से द्रव में बदलना संघानन, और द्रव्य से ठोस में बदलना क्या कहलाता है? जमना। और सीधे ठोस से सीधे ठोस से गैस में बदलना क्या कहलाता है? इसको हम लोग बोल सकते हैं ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन। इसको क्या बोल सकते हैं? ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन। और गैस से सीधे ठोस में बदलना क्या कहलाता है? गैस से सीधे ठोस में बदलना, इसको हम लोग बोल सकते हैं डिपोजिशन, निक्षेपण, निक्षेपण यानी डिपोजिशन। इसको क्या बोलते हैं? डिपोजिशन। यानी अब हम लोग शॉर्ट में कर देते हैं, ठोस से द्रव और द्रव से गैस, यानी ठोस से द्रव में बदलना क्या कहलाता है? गलना। ठोस से द्रव में बदलना गलना, द्रव से गैस में बदलना वाष्पीकरण, द्रव से गैस में बदलना क्या कहलाता है? वाष्पीकरण। और गैस से द्रव में बदलना संघानन, गैस से द्रव में बदलना संघानन, गैस से द्रव में बदलना संघानन। और द्रव से ठोस में बदलना जमना कहलाता है, जमना कहलाता है। ठोस से द्रव में बदलना जमना यानी फ्रीजिंग, और ठोस से सीधे गैस में बदलना ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन कहलाता है। और गैस से सीधे ठोस में बदलना, गैस से सीधे ठोस में बदलना निक्षेपण यानी डिपोजिशन कहलाता है, डिपोजिशन कहलाता है। हम लोग पदार्थ के आदि परिवर्तन के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे। देखो, केल्विन से सेल्सियस में बदलने के लिए केल्विन सेल्सियस सेल्सियस यानी केल्विन के सेल्सियस से केल्विन सेल्सियस से केल्विन। अब लोग हम सेल्सियस से केल्विन और केल्विन से सेल्सियस में कैसे बदलते हैं। यानी सेल्सियस को हम लोग सी से डिनोट करते हैं, केल्विन को हम लोग के से। यानी सेल्सियस का ऐसा मात्रा सी होता है, केल्विन का ऐसा मात्रा के होता है। यानी सेल्सियस से केल्विन में बदलने के लिए सेल्सियस से केल्विन बदलने के लिए यानी 200 जोड़ना पड़ता है, 273 जोड़ना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। और केल्विन से सेल्सियस घटाने के लिए 273 घटाना पड़ता है, यानी घटाना 273 घटाना पड़ता। अब हम लोग इसका एग्जांपल लेते हैं। मान के चलो 200 यानी 300 है, 300 सेल्सियस है, हमको केल्विन में बदलना है। ये सेल्सियस से केल्विन में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है? जोड़ना पड़ता है। यानी 273 जोड़ेंगे तो हम कितना हो जाएंगे? 273 573 केल्विन, 573 केल्विन। अब जैसे मान के चलो 290 है, 90 केल्विन, इसको हम लोग सेल्सियस में बदलना है तो कैसे करेंगे? 273 ऐड कर देंगे, 273 3 के 3 9 9 7 16 के 7 15 1 2 4 563 केल्विन, 63 केल्विन। अब 290 सेल्सियस को हम लोग केल्विन में बदलने के लिए 563 केल्विन,
अब हम लोग केल्विन से सेल्सियस में कैसे बदलते हैं, केल्विन से सेल्सियस में कैसे बदलते हैं। केल्विन से सेल्सियस में बदलने के लिए क्या करना पड़ता, 273 घटाना पड़ता। केल्विन से सेल्सियस में बदलने के लिए 273 घटाना पड़ता। जैसे मान के चलिए कोई अर्थी है 250 है, या मान के चलिए 700 है, 273 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 273, 400 केल्विन है, इससे केल्विन है, 273 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7, 2 और फिर 6, 427 बचेगा। यानी 10 में से 3 गया 7, 9 में से 7 गया 2 और 6 में से 2 गया 4, यानी कितना है, सेल्सियस हो जाएगा। यानी केल्विन है, इसको हम लोग सेल्सियस में बदलना है तो 273 घटाएंगे ना। केल्विन से सेल्सियस में बदलने के लिए क्या करना पड़ता, 273 घटाना पड़ता। और केल्विन से सेल्सियस में बदलने के लिए 273 जोड़ना पड़ता। हम सीधे याद कर लो, सिक्के से केल्विन में सिक्के याद कर लो, और सिक्के से केल्विन बदलने के लिए 273 जोड़ना पड़ता है, और केल्विन से सेल्सियस में बदलने के लिए 273 घटाना पड़ता है। हम सीधा से सीक्वेंस में याद कर लो। जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 385 यानी 303 केल्विन है। अब हमको माइनस यानी 387 है केल्विन है। अब हमको सेल्सियस में बदलना है तो माइनस 273 घटा देंगे, 273 घटा देंगे। इसमें से 4, 1, 1 सेल्सियस डिग्री। तापमान का ऐसा मात्रा क्या होता है, केल्विन। तापमान का ऐसा मात्रा केल्विन। अब हम लोग करेंगे अच्छा, अब हम लोग बढ़ेंगे 0 डिग्री सेल्सियस बराबर, यानी 0 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना होता, 273 केल्विन। 273 अस्सी हम लोग पढ़ें। जल का क्वथनांक, जल का क्वथनांक यानी 0 डिग्री सेल्सियस। जल का क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस बराबर 82 आर बराबर, यानी 82 आर बाद में लिखेंगे। 100 डिग्री सेल्सियस प्लस 373 केल्विन। 100 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 373 केल्विन के, अब बराबर 82 आर। यानी जल का क्वथनांक यानी खौले वाला पॉइंट कितना पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे बराबर 273 केल्विन पे, या 82 आर। आर मतलब रूम एयर होता है। और जल का गलनांक, जल का हिमीकरण, जल का गलनांक बराबर कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन बराबर 32 आर। जल का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन या 32 आर। यानी सीधा खोलना तो 100 पे खोलेगा, यानी ऊपर वाला में क्वथनांक में ज़्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट में कम होगा, गलनांक में कम होगा। अब हम लोग बस क्लास इतना ही है, देरी तक रहने देते हैं। धन्यवाद। हम लोग अब पढ़ेंगे पदार्थों का परिवर्तन के बारे में पढ़ रहे थे। तो अब स्टार्ट करते हैं। ठोस यानी ठोस, द्रव और गैस। ठोस से द्रव में बदलने के लिए क्या करना पड़ता, उष्मा देना पड़ता, यानी उसको उष्मा देंगे तो द्रव में बदल जाएगा। और द्रव्य से गैस में बदलने के लिए उष्मा देना पड़ता है, उष्मा दिया जाता है। और गैस से ठोस में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, गैस से ठोस में बदलने के लिए उष्मा दिया जाता है।
और द्रव्य से ठोस में बदलने के लिए ऊष्मा दिया जाता है। यानी क्या क्या, गैस से ठोस में बदलने के लिए, गैस से द्रव्य में बदलने के लिए क्या किया जाता है? ठंडा यानी शीतल किया जाता है। शीतल किया जाता है। और द्रव्य से ठोस में बदलने के लिए शीतल या ठंडा किया जाता है। शीतल या ठंडा किया जाता है। शीतल या ठंडा, ठंडा किया जाता है। ठंडा किया जाता है। यानी हम लोग जैसे पदार्थों का परिवर्तन कैसे करें, जैसे ठोस है हम इसको द्रव्य में कैसे बदल सकते हैं, इसके लिए हमें ऊष्मा देना होगा। द्रव्य से गैस में बदलने के लिए ऊष्मा दिया जाता है। और गैस से द्रव्य में बदलने के लिए शीतल के यानी ठंडा किया जाता है। द्रव्य से ठोस में बदलने के लिए वही ठंडा किया जाता है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं जल का क्वथनांक और गलनांक। यानी जल का क्वथनांक कितना होता है? जल का क्वथनांक यानी जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस बराबर 32 फ़ारेनहाइट बराबर 273 केल्विन। 373 केल्विन। जल का क्वथनांक 32 डिग्री सेल्सियस बराबर 212 जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस या 212 फ़ारेनहाइट या 373 केल्विन। और जल का हम लोग गलनांक बात कर रहे हैं। यानी जल कितने डिग्री पे कहता है? जल का गलनांक यानी 0 डिग्री पे कहता है बराबर 232 है बराबर 32 फ़ारेनहाइट यानी 3273। यानी जल का गलनांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस या 232 यानी 32 फ़ारेनहाइट या 273 केल्विन। जल का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है या 32 फ़ारेनहाइट होता है या 273 केल्विन होता है। याद हो गया? ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। जल का गलनांक ये नहीं है, ऑप्शन जी नहीं रहेगा तो 32 फ़ारेनहाइट होगा या 32 फ़ारेनहाइट नहीं होगा था 373 केल्विन होगा। आगे मन से जल का गलनांक पूछ लिया या जल का क्वथनांक पूछ लिया। जैसे जल का क्वथनांक पूछ लिया, जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री। आप लोग रट गए 100 डिग्री, लेकिन में नहीं था, सेल्सियस में नहीं था, हमें यहाँ फ़ारेनहाइट था तो 212 होता है। अब हम लोग कुछ इकाई मात्रा कर लेते हैं। तापमान का ऐसा मात्रा यानी कुछ हम लोग मात्रा या ये सारी मात्रा कर लेते हैं। ये सारी मात्रा तापमान का ऐसा मात्रा क्या होता है? तापमान का ये सारी मात्रा केल्विन। तापमान का ऐसा मात्रा केल्विन। तापमान का ऐसा मात्रा क्या होता है? केल्विन पर कैसे नोट करना है? समय का ऐसा मात्रा टी। समय का ऐसा मात्रा टी यानी टाइम को हम लोग टी से नोट करते हैं। द्रव्यमान का ऐसा मात्रा क्या होता है? किलोग्राम को हम लोग क्या बोलते हैं? केजी। किलोग्राम को हम लोग क्या बोलते हैं? केजी। और आयतन का ऐसा मात्रा होता है। आयतन का ऐसा मात्रा छोड़ो, हम लोग करेंगे दाब का ऐसा मात्रा। पहले दाब का ऐसा मात्रा, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल यानी दाब का ऐसा मात्रा पास्कल या बल का ऐसा मात्रा न्यूटन, क्षेत्रफल का ऐसा मात्रा मीटर स्क्वायर यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर। तापमान का ऐसा मात्रा केल्विन, समय का ऐसा मात्रा टाइम, द्रव्यमान का ऐसा मात्रा किलोग्राम यानी केजी, दाब का ऐसा मात्रा बल बटा क्षेत्रफल। तापमान का ऐसा मात्रा केल्विन, समय का ऐसा मात्रा टाइम, द्रव्यमान का ऐसा मात्रा किलोग्राम या केजी, दाब का ऐसा मात्रा पास्कल यानी मीटर स्क्वायर, का ऐसा मात्रा न्यूटन, बल का ऐसा मात्रा न्यूटन का हम क्या से बोलते हैं? किलो करते हैं इनसे। बस आज इतना ही है, रहने देते हैं अगला क्लास में। आप हम संभाल भाई, हम को लेके आए होते हैं। तापमान का ऐसा मात्रा केल्विन होता है भाई।